हाय एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी नौकरी में। आज हम लोग फिर पढ़ेंगे यूपी बोर्ड इंटर क्लास 11 का प्रोज। और प्रोज में हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 3, इसका नाम है द एंड एंड द क्रॉस ओवर WS मॉम। और इस चैप्टर में हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ चुके हैं। आज बारी है पार्ट 3 की। तो पार्ट 3 में हम लोग स्टार्ट करते हैं। कहानी यहाँ से फिर आगे है। ही वॉज चार्मिंग, वह बड़ा सुंदर था। वह कौन था? टॉम। टॉम और जॉर्ज दो भाई थे। चार्मिंग, वह बड़ा सुंदर था। ये राइटर बता रहे हैं, आपस में दोनों लोग बातें कर रहे हैं एक दूसरे से। ही वॉज चार्मिंग, वह बड़ा सुंदर था। एंड अनस्क्रैपलेस, और काफ़ी बेशरम भी था, मनमौजी था। मतलब जो मन में आया वो करता था। आई हैव नेवर मेट, मैं कभी किसी से नहीं मिला। एनीवन माने किसी से, टू हुम माने जो उसे, इट वॉज मोर डिफिकल्ट टू रिफ्यूज, जो उसे मना कर दे। रिफ्यूज मीन्स मना कर दे, मोर डिफिकल्ट माने कठिनाई से। ये लोन मतलब पैसे देने से। राइटर कह रहे हैं टॉम जो था बड़ा सुंदर था देखने में, और वह बहुत ही बेशरम था, मनमौजी था। और मैं कभी किसी व्यक्ति से नहीं मिला जो उसे पैसे देने से मना कर दे। वह किसी से पैसा मांग ले टॉम, और कोई उसे मना कर दे, ऐसा कभी होता ही नहीं था। पता नहीं लोग क्यों उसे पैसे देते थे। ऐसा फ्रॉड क्या बात करता था, लोग उसे पैसे दे देते थे। ही मेड ए स्टेडी इनकम, वह हमेशा लगातार पैसे पाता था। फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों से। जो भी मित्र बनाता था उनसे पैसा जरूर वसूल लेता था, जरूर उधार लेता था। कुछ ही पैसा उधार ले, लेकिन लेता था, उसका आदत था। एंड ही मेड फ्रेंड्स ईजली, और वह मित्रों को भी आसानी से बना लेता था। मित्रों को कैसे आसानी से मित्र बनाया जाए उसे काफ़ी अच्छे से पता था, इसलिए वो मित्र उसके लोग जल्दी बन जाते थे। बट ही ऑलवेज सेड, लेकिन वो हमेशा कहता था कि दैट मीन्स की द मनी माने पैसा, यू स्पेंड माने जो आप खर्चा करते हैं, अननेसेसिटीज माने आवश्यकताओं पर, वाज बोरिंग माने बेकार होता है। टॉम हमेशा कहता था कि जब जरूरत हो तभी पैसा निकालें, तभी खर्चा करें, ये बेकार काम है, ये बेकार लोग ऐसा करते हैं। द मनी दैट वाज अम्यूजिंग, पैसा वह चीज़ है, पैसा वहाँ यूज करो जहाँ आपको आनंद आए, जहाँ आपको खूब अच्छा लगे, अपने शौक के लिए यूज करिए। टू स्पेंड वाज द मनी यू स्पेंड ऑन द लग्जरीज, पैसा कहाँ खर्चा करिए? लग्जरीज पे, आराम पे, विलासिता पे, अच्छी अच्छी चीज़ों को खाने में, रहने में, घूमने में, वहाँ पैसा खर्चा करिए। ऐसा थोड़ी है कि ज़रूरत है तभी पैसा निकालो, वो सब बेकार की चीज़ है, ऐसा टॉम का मानना था। और इस पर ही डिपेंडेड ऑन हिज ब्रदर जॉर्ज, और इसके लिए वो अपने बड़े भाई जॉर्ज पर निर्भर था। पैसे कहाँ से पाएगा? जब कोई नहीं देता था तो अपने जॉर्ज भैया से मांगता था, उनसे फ्रॉड करके। ही मतलब टॉम के लिए आया है। डिड नॉट वेस्ट ही चार्म ऑन हिम यहाँ पे उनके बड़े भाई जॉर्ज के लिए आया है। टॉम कभी भी अपने बड़े भाई से अपना आकर्षण नहीं खोता था, हमेशा कुछ न कुछ ऐसा बात करता था जिससे जॉर्ज उसके बातों में फंस जाते थे। जॉर्ज वाज ए सीरियस मैन, क्योंकि जॉर्ज जो थे एक गंभीर व्यक्ति थे। एंड इनसेंसिबल, और अनभिज्ञ थे, उदासीन रहते थे हमेशा। उसके बारे में कोई सख्त कदम उठाने के लिए तैयार नहीं रहते थे। टू सच इंटाइसमेंट्स, और वह ऐसा प्रलोभन देता था, ऐसा लालच देता था। किस तरह का लालच? भाई के प्रेम का लालच। इस तरह का देता था कि मैं आपका भाई नहीं हूँ क्या, मैं आपके परिवार का नहीं हूँ क्या, अब मुझे पैसा नहीं मिलेगा क्या? इस तरह का बातों में उनको डाल करके, इस तरह के बातों में उनको डाल करके वो उनसे पैसे ऐंठ लेता था। जॉर्ज वॉज रिस्पेक्टेबल, जॉर्ज एक सम्मानित व्यक्ति थे। वंस और ट्वाइस, एक या दो बार। ही फेल टू टॉम्स प्रॉमिस, एक या दो बार वह टॉम की बातों में आ गए थे, टॉम के वादों में एक या दो बार वह फंस गए थे। ऑफ अमेंडमेंट, सुधार के लिए एक या दो बार टॉम उसे बोला था कि अब की लास्ट बार सुधरने का मौका दे दीजिए, पैसा दे दीजिए, मैं काम करूंगा। उसमें वह फेल हो गए थे, उसमें वह असफल हो गए थे, क्योंकि टॉम तो बस फ्रॉड करके पैसे लेके भाग जाता था, और जब पैसा खत्म हो जाता था फिर भैया के पास आ जाता था। एंड गेव हिम, और उसे पैसे दे भी देते थे। टॉम को लोग पैसे देते भी देते थे, उनके भैया जब खुद देते थे दूसरे का नहीं देंगे। कंसिडरेबल, अच्छी खासी, सम्स माने पैसे, रकम, इन ऑर्डर माने के क्रम में, दैट ही माइट मेक ए फ्रेश स्टार्ट, इसलिए पैसे देते थे, चलो फिर से नया जीवन स्टार्ट करो। लेकिन वह इन पैसों का दुरुपयोग करता था। आंधी जिस पे टॉम बॉट ए मोटर कार, अब की पैसा पाया था तब तो टॉम ने एक मोटर ले लिया, कार ले लिया। एंड सम वेरी नाइस ज्वेलरी, और कुछ ज्वेलरी भी ले लिया, अंगूठी अंगूठी हार कर। बट वेन सर्कमस्टांसेस, लेकिन जब परिस्थितियाँ फोर्स्ड मतलब प्रेशर की, दबाव डाली, जॉर्ज माने जॉर्ज को, टू रियलाइज माने एहसास हुआ, दैट माने कि
हिज ब्रदर वुड नेवर सेटल डाउन, कि उसका भाई तो कभी सुधरने वाला है नहीं। जब जॉर्ज को ये महसूस हुआ कि उसका भाई कभी नहीं सुधरेगा, ही वॉश्ड हिज हैंड्स ऑफ हिम, तो उसके भैया ने, जॉर्ज ने टॉम से पीछा छुड़ा लिया, अपना हाथ झाड़ लिया, पल्ला झाड़ लेना, मतलब अब मैं उसकी सहायता बिल्कुल भी नहीं करूँगा। टॉम विदाउट ए काम, टॉम बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी पछतावे के, बिगन टू ब्लैकमेल, लगा उनको धमकी देने। हिम माने अपने भैया को। टॉम जब देखा कि अब पैसे नहीं दे रहे हैं तो लगा उनको धमकी दे दें। किस तरह की धमकी दिया? इट वॉज नॉट वेरी नाइस फॉर ए रिस्पेक्टेबल लायर टू फाइंड हिज ब्रदर सीकिंग कॉकटेल्स। किस तरह का धमकी दिया कि मैं चल रहा हूँ, अब ऐसा ऐसा काम करूंगा जो आपके लिए शर्मनाक होगा, जिसमें आपकी बेइज्जती होगी, वही वही काम करूंगा। इस तरह की धमकी दिया। कैसे दिया? इट वॉज नॉट वेरी नाइस, ये अच्छी बात नहीं है, फॉर ए रिस्पेक्टेबल लायर, एक अच्छे सम्मानित वकील के लिए। वकील कौन था? जॉर्ज। जॉर्ज क्या था? उनका पेशा वकील थे। तो जॉर्ज के लिए ये अच्छी बात नहीं थी। क्या नहीं अच्छी बात थी? टू फाइंड हिज ब्रदर, कि उनका भाई सेकिंग मिस बनाए कॉकटेल्स, मतलब शराब, बिहाइंड द बार ऑफ हिज फेवरेट रेस्टोरेंट, उनके रेस्टोरेंट के जहाँ वो खाना खाते थे अक्सर बैठ करके, उनके लोकप्रिय जलपान गृह के पीछे वाले बार में, शराब घर में वो बैठ करके शराब बनाता था, शराब बेचता था। और यह किसी एक सम्मानित वकील के लिए अच्छी बात नहीं है। आप टू सी हिम, जब भी उसे देखते थे। और क्या करता था? उतना ही नहीं, और भी अपने भैया को ब्लैकमेल करने के लिए क्या करता था? वेटिंग ऑन द बॉक्स सीट ऑफ ए टैक्सी आउटसाइड हिज क्लब, और उसी क्लब के बाहर अपनी टैक्सी लगाया रहता था और पैसेंजर बैठाता था, यानी कि ड्राइवरी करता था। ये भी और शर्मनाक बात थी। उतने बड़े, उतने अच्छे सम्मानित व्यक्ति के लिए यह बहुत ही खराब बात थी कि उनका भाई बैठ करके शराब बेचे और सवारी के लिए गाड़ियां चलाए। टॉम ने बोला, दैट मीन्स की टू सर्व इन ए बार, किसी बार में शराब में काम करना, आर टू ड्राइव ए टैक्सी वॉज परफेक्टली डिसेंट ऑक्यूपेशन। बोला यार, ड्राइव करना, टैक्सी चलाना पूर्ण रूप से, परफेक्टली मीन्स पूर्ण रूप से, डिसेंट माने बढ़िया, ऑक्यूपेशन माने पेशा है, धंधा है, व्यवसाय है। बोला कि शराब बेचना और टैक्सी चलाना ये बड़ा ही अच्छा काम है, ये कोई ख़राब काम नहीं है भैया। बट इफ जॉर्ज could obliged him with a couple of £100, he did not mind for the honor of the family giving it. बोला इफ जॉर्ज कुड ऑब्लाइज, यदि जॉर्ज मजबूर हो जाएं, हिम माने उसे, यदि जॉर्ज उसके बड़े भाई उसे मजबूर कर दें। किस तरह मजबूर कर दें? विथ ए कपल ऑफ £100, अगर उसे 200 पाउंड्स दे दें। 100 माने 100 और कपल मतलब होता है 2, तो हो गया 200 पाउंड्स। कहता था अगर मेरे भैया मुझे मजबूर करना चाहते हैं कि मैं काम छोड़ दूं तो मुझे बस 200 पाउंड दे दें। ही डिड नॉट माइंड फॉर द ऑनर ऑफ द फैमिली गिविंग इट, तो परिवार के लिए इस काम को छोड़ सकता है, परिवार का सम्मान है, इसमें सम्मान जा रहा है, तो इसके लिए भाई वो काम छोड़ सकता है। फिर क्या हुआ? जब जॉर्ज को पता चला कि वह 200 पाउंड ले लेगा, मान जाएगा और शराब नहीं बनाएगा या नहीं बेचेगा या टैक्सी नहीं चलाएगा, तो जॉर्ज कह लो भाई हमारे सम्मान से बढ़ के कुछ नहीं है,